दर्शकों प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं परम भारत का खास शो एक शख्सियत। आज एक शख्सियत में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना मचरेटा के इंस्पेक्टर श्री जेपी पांडे जी हैं। जेपी पांडे जी पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक प्रतिभावान साहित्यकार भी हैं। इनमें साहित्यिक प्रतिभा ये सरस्वती की देन है। आइए जानते हैं कि ये प्रतिभा का प्रादुर्भाव एक पुलिस वर्दी जो समाज को सुरक्षित रखने की शपथ लेती है, उसमें ये साहित्य सरस्वती जी का आगमन कब से, कैसे, कहाँ से हुआ। पांडे जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि पुलिस विभाग में अक्सर ये देखा गया है कि साहित्यिक व्यक्ति नहीं होता। बहुत ही बिरले कहीं कोई साहित्यिक व्यक्ति पुलिस विभाग में देखा जाता है। आप में ये साहित्य रुचि कैसे आई? जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का जो विभाग का जो कार्यशैली है जी, वो मुश्किल से जो समय है वो व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिभाओं के लिए नहीं मिल पाता जी। और ऐसी बहुत ही व्यस्ततम जो है कार्यशैली होने के कारण व्यक्ति जो है समाज के जो मुद्दे होते हैं उस पर अपने ज़्यादा उस पर कार्य करता है। और जो उसके अंदर की जो प्रतिभा, जो व्यक्तिगत उसकी हॉबी होती है, जो उसके अंदर के व्यक्तिगत गुण होते हैं, किसी को आर्ट, कोई कला आर्ट बनाता है, कोई संगीत करता, कोई लिखता है, उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। और उसी तरफ से धीरे धीरे रुझान जो है अपने आप को आदमी परिवर्तित कर लेता है और उसी के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को उसके साथ जोड़े रहते हैं। तो मैंने भी कोशिश किया और मैं उसके लिए थोड़ा सा समय निकालता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं साहित्य और संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य संगीत आपका व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, रोटी रोजगार का साधन नहीं है, ये आपकी एक हॉबी है, आपकी जीवन शैली। ये कहाँ से जुड़ी? ये पुलिस विभाग में आए तब से जुड़ी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? सरस्वती माँ की कैसे आपने आशीर्वाद प्राप्त किया? क्योंकि सरस्वती माँ का आशीर्वाद एक पुलिस अधिकारी पर पाना ये बहुत ही दुर्लभ देखा जाता है। ऐसा है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं जब 6वीं क्लास में गया जी, तो एडमिशन के बाद जो है पहली बार जब 15 अगस्त का कार्यक्रम होता था, तब जुलाई में एडमिशन होते थे। तो पहला कार्यक्रम 15 अगस्त का आता था। उस दौरान वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैंने एक उसमें हिंद के नौजवानों उठो शान से अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए, मैंने इस जो है देशभक्ति गाने को मैंने पहली बार प्रस्तुत किया और बहुत ही प्रोत्साहन और स्कूल के द्वारा बहुत सारी जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं से मेरे मन में इसके प्रति लगाव हुआ और हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम होते रहे। और उसके बाद जब मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पे जो एनुअल फंक्शन होता था, तो वहाँ पे हमारे एडी श्री राधे श्याम साहब थे, एडी साहब थे। तो वहाँ पे भी मैंने प्ले किया और एक मैंने वहाँ पे गज़ल सुनाई थी जी कि दर्द होता नहीं सभी के लिए जी, ये तो दौलत है किसी किसी की। अरे वाह, क्या बात। तो उसके बाद एडी सर की जो मैडम ने, उस समय मुझे 1999 में ट्रेनिंग कर रहा था इसी सीतापुर के पुलिस एकेडमी में जी, जो PTC 3rd के नाम पे है जी, जी। तो डॉक्टर राधेश्याम वहाँ पे एडीजी सर थे हमारे जी। तो पुरस्कार हमको प्रदान किया गया और बहुत सारा जो है स्नेह और आशीर्वाद पूरे सारे उच्च अधिकारियों द्वारा मिला। तो इस प्रकार से मैं जुड़ा रहा और जहाँ जहाँ मैं गया, जिन जिन जनपदों में मैं गया, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से लोग अवगत होते गए और वहाँ के उच्च अधिकारियों ने, वहाँ के SP साहबान ने, वहाँ के और अधिकारी जिले के, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे सराहा, प्रोत्साहित किया और मैं जुड़ता गया। और इससे मैं अपना एक मेरा चैनल है YouTube में, जेबी पांडे ऑफिशियल जी, उस पर मैं जब भी कोई कुछ आपका चैनल भी पांडे जी का है, इसको आप देख लीजिए, इसको भी खोल करके। क्या नाम है पांडे जी आपके चैनल का? जेबी पांडे ऑफिशियल जी। तो उसको सब्सक्राइब लोग करेंगे तो हमारे लगभग उसमें 80-90 वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे संगीत के जी जी। और मैं कीबोर्ड प्लेयर भी, मैं हारमोनियम और कीबोर्ड बजा लेता हूँ। अच्छा, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में बचपन से ही आप माँ सरस्वती का आप पर कृपा रही
और उसमें 4 आपके पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी लगाए और आपको शाबाशी दी, ताकि जिससे कि मतलब आप में ये प्रतिभा जो है संगीत की, साहित्य की बढ़ती रही। क्योंकि यहाँ सीतापुर में मैंने देखा कि आपके बहुत साहित्यकार जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार तो खैर दूसरी बात हो गई, साहित्यिक विधा के बगैर जो है पत्रकारिता भी अधूरी होती है। साहित्यकार आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छी लेखनी आपकी है। तो कुछ खास आपने जो लिखा हो, क्या आप लिखते हैं, क्या किस उसमें जो है विधा में? देखिए, मैंने गज़लें लिखी हैं, मैंने गीत लिखे हैं, मैंने कविताएं भी लिखी हैं जी। और बेसिकली मैं गाता भी हूँ जी। और मैंने एक 4 लाइन लिखी थी कि राह संघर्ष की इसलिए हम चुने, जी। जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सुनी न हो, रात हो ना खफा, घोर की आंख फिर डबडबाई न हो। तो कुछ लाइनें जब समय मिलता है तो लिख लेता हूँ जी। और जब कोई ऑकेजनली या कोई 15 अगस्त 26 जनवरी या इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं या जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है तो चित्रकारी गणों द्वारा जो है मुझे प्रोत्साहित किया जाता है, निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ, उसमें सहभागिता भी मेरी होती है और सबके द्वारा इस तरह से आशीर्वाद और स्नेह मिलता है। तो ये चीज़ें बनी हुई है हमारे उच्च अधिकारियों के सहयोग से और आम जनता, पत्रकार भाई और सभी लोग उसमें अप्रिशिएट करते हैं, सभी लोग प्रोत्साहित करते हैं। क्या आप मानते हैं कि एक पुरुष में, एक व्यक्ति में एक प्रतिभा तो छुपी ही होती है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो? बड़े कद पर बैठने के लिए कुछ व्यक्ति में कुछ आवश्यक होना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे कि हमारे जनपद सीतापुर में हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनका भी एक चैनल, वो भी बहुत सारी चीज़ों को लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके भी प्रोग्राम कुछ वो अपना सर्कुलेट करके उसमें डालते हैं जी। और उससे भी लोग इंस्पायर होते हैं और निश्चित रूप से आगे जाने के लिए जो उसमें बहुत ही सहायक होता है। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे एडिशनल एसपी सर हैं यहाँ के श्री प्रवीण रंजन सर, वो भी बहुत अच्छा उनको नॉलेज है साहित्य के बारे में। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे सीओ सिटी साहब हैं श्री अमन सिंह साहब, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक इंस्पेक्टर थे, यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे भी संगीत उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो बहुत सारे लोग हैं जो संगीत और कविता, हास्य कविता और आर्ट और चुटकुला, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी के अंदर इनबिल्ट है। यानी कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि प्रतिभा कहीं पर संसाधनों के अभाव में दम तोड़ जाती है, तो कहीं पर संसाधन भी कमजोर प्रतिभा के आगे पड़ जाते हैं। जुनून, यानी कि प्रतिभा निखार के लिए जुनून की आवश्यकता होती है। तो जब तक जुनून नहीं होगा तो ये जुनून साहित्य का आप लोगों पर हावी है कुल मिलाकर। देखिए, मैं 2 लाइन इसमें कहना चाहूँगा जी 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 कि हादसों से गुरेज मत रखना। जी। हम पुलिस विभाग में हैं और हमारे सामने रोज हादसे होते हैं और समस्याएं होती हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आपके सामने चैलेंज हो कि हादसों से गुरेज मत रखना, हादसे हौसला बढ़ाएंगे। जब आप किसी समस्या का फेस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बल मिलेगा उसको फेस करने के लिए कि हादसों से गुरेज मत रखना, हादसे हौसला बढ़ाएंगे। हम तो यूं ही दिन बिताएंगे, रात ओढ़ेंगे दिन बिछाएंगे, तुम इसी मोड़ पर खड़े मिलना, लौट कर हम जरूर आएंगे, लौट कर हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं आप जो है। आगे साहित्यकार, जो नौनिहाल साहित्यकार, युवा साहित्यकार है, उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, अपनी जो प्रतिभा है कभी भी उसको, कभी किसी से, पहली बात तो शर्म नहीं होनी चाहिए और जो कुछ भी जानते हैं आप उसको सबसे प्रस्तुत करिए, शेयर करिए और निश्चित रूप से अच्छा पढ़िए और अच्छा लिखिए। कभी भी अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में गलत तरीके की कंटेंट्स मत बनाइए, गलत तरीके की वीडियो बना के मत डालिए। मैं चाहूँगा कि जिस दिन आपकी प्रतिभा निश्चित रूप से एक दिन समझी जाएगी, देखी जाएगी और आपको एक अच्छा मकाम मिलेगा। उसके लिए आप गलत चीज़ का सहारा, गलत शब्दों का, गलत कंटेंट्स का सहारा मत लीजिए। यानी सतमार्ग पे चलना पड़ेगा आपको। साहित्य के विधा में भी सतमार्ग रहना चाहिए। निश्चित रूप से आपको जो है ऐसे चीज़ों से जुड़ना चाहिए जो समाज को कुछ न कुछ प्रदान करे
जो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ को प्रस्तुतिकरण हो, उसका अच्छी चीज़ें जो है समाज सामने लाई जाएँ। तो गलत तरीके से आप फेमस होने के लिए बहुत सारे गलत कंटेंट्स और गलत तरीके के रील्स बनाते हैं, लोग वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये मुझे लगता है कि आज की आने वाली पीढ़ी को नहीं करना चाहिए और कहीं न कहीं ये समाज को गलत दिशा में लेके जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा करिए तो निश्चित रूप से आपको लोग प्रोत्साहित करेंगे, आपको सराहेंगे और आप प्रसिद्धि पाएंगे। जी, ये आवश्यक नहीं है कि आप एक पद पर रहते हुए 2 कद नहीं बना सकते, 2 कद भी आप बना सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे अधिकारी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जी, इस पूरे भारतवर्ष में जी, बहुत ही आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, जो कि बहुत अच्छा बहुत सी चीज़ों में करते हैं, समाज के लिए करते हैं, संगीत में करते हैं और हर समाज के बहुत सारे चीज़ों में अपना वो कंट्रीब्यूशन और योगदान देते हैं। आप ये बताइए कि समाज में जैसे अपराध बढ़ता है, गांधी जी ने कहा है कि ईर्ष द्वेष जो है अपराध से करो, अपराधी से नहीं, या शराब से करो, शराबी से नहीं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि अपराध, जैसे बिहार सरकार ने शराबबंदी लगा दिया और शराबबंदी लगाने के बाद भी शराब बिक रही है, तो दोषी शराब को माना जाए या शराबी को माना जाए? जो है देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर वो चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है तो उससे रुक भी सकता है, जी, और जो आदमी आतन है वो उस चीज़ के लिए गलत तरीके से भी प्रयास करता है। जी, तो देखिए, सबसे पहले जागरूकता बहुत आवश्यक है, अवेयरनेस बहुत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जी, वो ये जाने कि इस चीज़ से हमारा नुकसान, इस चीज़ से फायदा होना है, और वह आत्मसात करे, वह आत्मसात करे उस चीज़ को कि नहीं, हम इस गलत चीज़ से हम अपने आप को दूर रखेंगे, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जी, तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उसका आत्मविश्वास होना बढ़ाना चाहिए पड़ेगा। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। पारिवारिक रूप से बढ़े, लोग जो घर में अवेयर हों वो उनको बढ़ाएं, और हमारे पास कोई व्यक्ति आता है हम बढ़ाएं, या समाज के जिस हिस्से में जो भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, जी, चाहे वो कोई गांव का मुखिया हो, अन्यथा कोई भी हो, जी। तो कहीं न कहीं इसमें सबको समझा करके सही रास्ते पे लाने की आवश्यकता है। हाँ, अक्सर ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में शराबी जो है, शराब पी करके धड़ल्ले से इधर उधर गाली गलौज, मारपीट, आए दिन बहुत सारे विवाद का कारण जो है शराबी बनते हैं, शराब बनती है, और उसको शासना, शायद ऊपर से शासनादेश भले ही कुछ न हो, लेकिन शराबियों को कोई पकड़ता नहीं जो है। अब वो शराबी अपनी रंजिश पौवा 90 रुपए का पी करके बुझा लेते हैं। इस पर आपका क्या है? ऐसा होता है कि यहाँ पे इस सीतापुर जनपद में जी, बहुत ज़्यादा अभी चुनाव के समय में भी और उसके पहले भी और लगातार बाद में भी, जी, क्योंकि लोग शराब बनाते हैं और उस पर प्रभावी कार्रवाई होती है। जी, बहुत सारे लोग के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जी, बरामदगी हुई है, उनको समझाया बुझाया गया है, और अभियान थोड़ा सा हाँ, चलता राजनीतिक रहता है। व्यक्तियों को भी इस मामले में एक हस्तक्षेप करना चाहिए। आपकी अपील है कि राजनेताओं को, समाज सेवियों को, जागरूक समाज के लोगों को, शराबियों को और समाज में जा करके थोड़ा सा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये एक व्यक्ति का ही एक, सब पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ अदालत का काम नहीं है, लोगों का भी काम है। जी पांडे जी। तो उसमें अगर गांव के लोग को उनको समझाया बुझाया जाए, जी, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं 2015 में एक घटना हुई थी मलिहाबाद क्षेत्र में, जी, जिसमें शराब पी करके 53 लोग मर गए थे। जी, और मुझे उसी समय वहाँ पे सारे पुलिसकर्मी को और भी उससे संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, और मेरी उसमें पोस्टिंग, मुझे वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई, और मैं वहाँ पे गया, गांव-गांव मैंने मीटिंग किया। लोगों ने अपने घरों से शराब ला करके रखा, कम से कम 1200 1500 लीटर मैंने शराब अपने घर से लोग लाए, जी, और जिनके साथ चीज़ों को एक कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा अभियान चला करके उन चीज़ों का हम लोग निदान किए, और उसमें 53 आदमी मरे थे, जी, और बड़ा मुश्किल हालात था। लेकिन वहाँ के उसमें वर्तमान सांसद जी, वर्तमान सांसद जो वहाँ पे थे मोहनलालगंज के, जी, उस समय के, जी जी, तो उनका भी काफ़ी उसमें सहयोग रहा, और गांव-गांव हम लोगों ने ग्राम प्रधानों से मिल करके, वहाँ के विधायक जी से मिल करके, तो सबको लेकर के गांव में ऐसा हम लोग वातावरण तैयार किए। गांव-गांव मीटिंग की, हमारे उच्च अधिकारीगण भी रहे उसमें, और जिला प्रशासन रहा, पुलिस प्रशासन रह करके, तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ। और जो कि
आज़ादी के पहले से जो वहाँ की परंपराएं थी उसको हम लोगों ने तोड़ा और वहाँ पे सामान्य स्थिति हम लोग लाए। तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं, केवल आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और करने के लिए आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए। नहीं, पुराने समय में एक मुखिया नाम से, जैसे आप प्रधान कहते हैं, पहले मुखिया हुआ करते थे। वो मुखिया गांव में बैठ करके फैसले नाली खलंजा गलियारा के इन सब निपटा दिया करते थे। अब ये लोग प्रधान कोई काम नहीं करते ताकि वोट बैंक इनका न खिसकने पाए। ये वोट बैंक के चक्कर में सारा दारोमदार पुलिस को एंटीबायोटिक कैप्सूल समझ करके जो आ रहा है नाली का खड़ंजा गलियारा का जो भी है, पति पत्नी का है, इंजन चोरी का है, तार चोरी का है, ये फैसले गांव में ही हो जाया करते थे। तो पुलिस मतलब अपना काम करती थी जो काम था। अब आप लोगों पर बोझ पड़ गया, ये प्रधान जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनका काम था ये कि छोटे मोटे झगड़े निपटा देना, वही सॉल्व करा देना। तो इस पर आप प्रधानों का क्या विचार? निश्चित रूप से गांव में जो झगड़े और विवाद का कारण है जी, वो छोटे छोटे ही हैं जी। और उस पर ग्राम प्रधान को निश्चित रूप से चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से उस समस्या का समाधान कराएं। जी। लेकिन कहीं न कहीं अगर ग्राम प्रधान किसी न किसी उसको, अगर उसके वोटर्स हैं तो उसकी तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी। तो ये अक्सर देखने में आता है, बहुत लोग जगह अच्छे भी लोग काम करते हैं जो निष्पक्ष रूप से वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ का समस्या का समाधान भी हुआ है। लेकिन बहुत जगह ऐसे उसका इशू बन जाता है। नहीं, इसमें आप ये, हम आपसे ये चाहेंगे, क्या सरकार को ग्राम प्रधानों को एक बैठक करके दिशा निर्देश देना चाहिए कि आप गांव में चौपाल लगाइए, बैठिए, सुलह समझौता कराइए, विवाद खत्म कराइए, क्योंकि हजारों मुकदमे पेंडिंग न्यायालयों में सड़ रहे हैं। मतलब वहाँ अदालतों के लोग चक्कर काट रहे हैं और फैसला कुछ नहीं जो है। निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे मामले जो कि ग्राम स्तर पे एकदम समाधान हो सकता है। जैसे झगड़ा है छोटा मोटा, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को किसी ने गाली दे दिया, किसी ने किसी का ईगो हर्ट कर दिया, जो कि बैठ करके कंप्रोमाइज करा जा सकता है। और निश्चित रूप से उसमें अगर आवश्यकता हो तो पुलिस बल भी, जो क्षेत्रीय पुलिस होता है तो रहेगा, तो दोनों में शांति स्थापित रहेगी। तो इसका प्रयास करना चाहिए ग्राम लेवल पे, इससे हमारी समस्याएं बहुत कम होंगी और निश्चित रूप से समाज। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपील करता हूं कि ग्राम प्रधानों से निर्देश नहीं, क्योंकि वो सेवक है, वो 2000-4000 लोग मतदाताओं द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि है, उससे अपील करे कि वो गांव के फैसले, गांव के विवाद गांव में बैठकर चौपाल लगाकर फैसले निपटाएं, जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग लें, ताकि ये न्यायालय में जो वाद विवाद, मारपीट, ये जो रक्त रंजित खूनी संघर्ष होता है, इससे मुक्ति मिल सके और समाज में एक नई चेतना और नया संवाद स्थापित हो, एकता और भाईचारा संवाद। पांडे जी भी इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। आगे पांडे जी आप ये बताइए कि पुलिस विभाग में क्या आपको कमियां नजर आती हैं, पुलिस विभाग में क्या सुधार की गुंजाइश है? देखिए, कमियां और सुधार जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और वो भी किसी विभाग के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा देखने का नजरिया अपना अपना है। तो मैं खाली नहीं देख रहा हूं, मैं भरा ही देख रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पड़ोस, जो ये कोनी होती है, ये पड़ोस की है लेकिन दिखती नहीं है, तो दूसरा ही दिखाता है। तो पत्रकारिता मानव जीवन की गतिविधियों का आईना है। मैं पुलिस विभाग को कोई आपसे निर्देश की बात नहीं कर रहा, क्या हो सकता है, मतलब एक समाज में एक आप शख्सियत हैं, मैं आपको शख्सियत इसलिए मान रहा हूं कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व से बहुत कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा नहीं है जो है। निश्चित रूप से अब मैं जहाँ भी रहा हूँ, और हम तो स्कूल्स में भी जाते थे, और अभी मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं क्लास भी लेता था और जाकर के बच्चों का, और उनके साथ अवेयर करता था कि जो बच्चों को गुड टच, बैड टच, और जो भी पुलिस की जो हेल्पलाइंस होती हैं, जहाँ तक सवाल के है, बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया कि जो सरकार है, आज की वर्तमान सरकार है, वो पुलिस विभाग में काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी बहुत सी चीज़ों को एफर्ट्स मिला है। संसाधन जो की कमी थी उसमें बहुत सारे
जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे थाने में ही बैरिक्स अच्छी बनी है जी और विवेचना कक्ष बन रहा है, महिलाओं के शौचालय बना है जी और सफाई और इस तरीके की चीज़ें जो पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सहयोग और इस तरीके से हो रहा है जी और हमारे उच्च अधिकारीगण भी इस पर काफ़ी खासा ध्यान दे रहे हैं। जी तो ये सब चीज़ें हैं। विभाग में छुट्टियाँ हमारे यहाँ बहुत इजी गोइंग सबको मिल जाती है, अपने परिवार में भी, और हम काम करते हैं उसके बाद हमारे, तो ये सब चीज़ें हमारे। आप अपने जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं जनपद संत कबीरनगर का निवासी हूँ। जी मेरा यहाँ छोटा सा गाँव, वहाँ पे उसी जनपद का एक गांव है हासडाड़ी में, वहीं का रहने वाला हूँ। जी मेरी शिक्षा जो है वो गोरखपुर में हुई, जो महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। जी और उसके बाद मैंने प्रयागराज में मेरी शिक्षा हुई और उसके बाद सन 1999 में पुलिस विभाग में मैं उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुआ। जिन्होंने हृदय से जन्म दिया और गर्भ से एक ने जन्म दिया, उनका पूजनीय माता जी का और पिताजी का क्या नाम है? हमारी माता जी का दुर्गा देवी और पिताजी का स्वर्गीय श्री राम प्रसाद पांडे जी जी नाम है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जी और हम अपने 3 भाई हम अपने परिवार में हैं और इसमें एक भाई की मृत्यु 2021 में हो गई जी। उसके उपरांत काफ़ी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा खुद से, और इस नौकरी में भी बहुत उतार चढ़ाव रहा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप सही हैं और आप सच्चे हैं तो समस्याएं तो आपके जीवन में आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप कभी भी सफलता आपको मिलेगी। निश्चित रूप से आपका समाधान ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, और ऐसे लोग आपके जीवन में आके मदद करेंगे जिनसे आप कभी अपेक्षा भी नहीं किए होंगे कि ये भी आएंगे। इसलिए कभी भी व्यक्ति को डिप्रेशन, परेशान, हम युवाओं को ये जरूर करना चाहेंगे कि आजकल बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन तो निश्चित रूप से कभी भी जब आप बहुत ही पैनिक हो, जब आप बहुत ही तनाव में हो, केवल उस पल को टाल दीजिए। आप केवल उस पल को आधा घंटा के लिए टाल दीजिए, और आधा घंटा के बाद जो आप काम जिस मन में आत्महत्या करना या कुछ बुरा करने का सोच रहे हैं, केवल एक गिलास पानी पी करके उस तनाव के पल को आधा घंटा के लिए डाल दीजिए। निश्चित रूप से आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अपने ऊपर अगर थोड़ा सा नियंत्रण इंसान को, तो निश्चित रूप से वह ऐसे चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, आप ये साक्षात्कार विशेष शख्सियत श्री जेपी पांडे जी के साथ देख रहे थे परम भारत पर। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर